आइए कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज आपको दिखाता है सादगी से भरा जीवन और गांव के सरपंच पद पर रहकर मानवता की सेवा करना। एक ऐसा कार्य आपको लाइव तस्वीरों में दिखा रहे हैं। आज कुरुक्षेत्र भूमि ऐसे आदर्श व्यक्ति का आपको रिपोर्ट दिखा रही है जिनसे आज लाइव मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं जोनी सिरसवाल, कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हमारी टीम पहुंची है डिस्ट्रिक्ट भवानी के गांव दिनौद में, जहां के मौजूदा सरपंच श्री राजपाल जी यादव हैं। और ये बातचीत करते हैं मौजूदा सरपंच और श्री राजपाल यादव जी हैं इनसे कि गांव के विकास कार्यों में इन्होंने कितना का अपना सहयोग दिया। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज में आप सबका हार्दिक स्वागत है जी। आपका भी धन्यवाद जी गांव पधारने पर। सर हम जानना चाहते हैं कि आपके कार्यकाल को तकरीबन कितना का टाइम सर हो चुका है? लगभग 4.5 साल। तो सर इन 4.5 साल के अंदर 4.5 पौने 5 साल के अंदर सर आपने क्या क्या विकास कार्य अपने गांव के लिए किए? गांव में जो भी जितनी भी गलियां कच्ची थी उनको पक्का किया और जो शमशान घाट थे उनको पक्का किया और कुछ स्कूल के ग्राउंड वो करे। और सर आपके गांव की जो सर जनसंख्या है वो कितनी है सर? लगभग 13,500। और सर वोटिंग बैलेंस कितना है जी? वोटिंग बैलेंस में कितना वोट टोटल वोट? लगभग 7800। तो सर आपने कितनी वोटों से जीत हासिल की है सर? मैंने 444 वोटों से जीता था जी। सर जैसे कि आप जानते हो कि हेल्थ इज़ वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है। आज का जो युवा सर नशे की तरफ ज़्यादा भाग रहा है, तो सर आपने कभी कोशिश की कि जो हमारे गांव का युवा है उसका ध्यान सर नशे की तरफ ना जाए, उधर से हटा करके उनको किसी हेल्थ फिटनेस की तरफ उनका ध्यान रहे, जैसे व्यायामशाला या जिम कोई प्रोवाइड करे सर आपने? हाँ, जिम का मैंने सामान दिया है, वॉलीबॉल का भी दिया है, क्रिकेट का भी दिया है। और हम युवा को बार बार प्रेरित करते हैं कि आप नशे की तरफ ना जा करके आप जो है ना फिजिकल जो है ना फिटनेस करो, ताकि आप कहीं आर्मी में, पुलिस में, अदर फोर्सेस में भर्ती हो सकें। सर शिक्षा के स्तर को लेकर के बात करते हैं कि आपके गांव में कितनी कक्षा तक के स्कूल हैं सर? गर्ल्स स्कूल है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल, बॉयज़ है मैट्रिक तक। तो सर उसके बाद बच्चे पढ़ने कहाँ पे जाते हैं? कुछ बच्चे +2 के बाद में जो लड़कियां हैं वो नियर बाई हमारा शहर पड़ता है भिवानी, वेस्ट कॉलेज भिवानी, गवर्नमेंट कॉलेज भिवानी और आदर्श महिला महाविद्यालय भिवानी में जाती हैं। और लड़के मैट्रिक के बाद में हमारे गांव के नज़दीक जो 1-2 गांव हैं जहां सीनियर सेकेंडरी स्कूल हैं उसमें जाते हैं या फिर भिवानी। तो सर बात करते हैं कि आपके गांव में जैसे व्यायामशाला या कोई पार्क है सर? हाँ, हमारे गांव में 2 स्टेडियम है, बॉयज़ स्कूल में ग्राउंड है, सुबह शाम बच्चे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं। और हमने व्यायामशाला में वेट लिफ्टिंग का सामान दिया है, वॉलीबॉल दी है, फुटबॉल दी है। और सर आपके जो हल्का के जो विधायक हैं उनका सर कितना सहयोग आपको आज तक मिला सर? बहुत अच्छा सहयोग मिला। हमारे हल्का के विधायक हैं श्रीमती किरण चौधरी, उन्होंने हमारे गांव के लिए आदर्श विधायक योजना के तहत 1 करोड़ रुपया गांव की फिरनी के लिए दिए थे और वो हमने 2 साल पहले तैयार कर दिए। तो सर टोटल कितना का फंड आपके गांव में सर सरकार की तरफ से अब तक आ चुका है सर, और कहाँ कहाँ पे उसको इन्वेस्ट किया गया सर? टोटल अप्रोक्सीमेट लगभग 5 या 5.5 करोड़ रुपया अभी तक सरकार की तरफ से आ चुका है और वो हमने गांव के विकास में जो है ना खर्च किया है। और सर अब बात करते हैं आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में थोड़ा सा जानने की, कि जैसे कि हम आपसे मिले हैं, बहुत ही अच्छे आपके विचार लगे। तो सर आपकी क्वालिफिकेशन कितनी है सर? क्वालिफिकेशन मेरी MA इन फिजिकल एजुकेशन है और मैं 78 में नेहरू मेमोरियल कॉलेज हांसी जो प्राइवेट होता था उस टाइम, उसमें एज ए DPE लगा था। उसके बाद में वो 1980 में सरकार ने टेक ओवर कर लिया और उसके बाद में मैं सरकारी जॉब में हो गया और मैं 2009 में गवर्नमेंट कॉलेज महेंद्रगढ़ से रिटायर हुआ हूँ एज ए
एसोसिएट प्रोफेसर। जी। तो सर आपने जो अपनी स्टडी की है सर, तो आपको कहीं बाहर भी गए स्टडी के लिए कि जैसे मेहनत जो आपने की है जिसकी बदौलत आज आपको रिटायरमेंट मिल के आज आप फ्री होके बैठे, बिल्कुल ही टेंशन फ्री होता है जैसे इंसान फ्रीडम होता है। तो सर आपने अपनी स्टडी की शुरुआत कहाँ से की और कहाँ कहाँ पे आपने अपनी स्टडी की सर? ऐसा है जी, मैंने मैट्रिक अपने गांव से की जी। उसके बाद मैं उस टाइम प्रेप होती थी, प्री यूनिवर्सिटी, जी। उसमें मैंने वेस्ट कॉलेज भिवानी में एडमिशन लिया। 71 में गवर्नमेंट कॉलेज भिवानी खुल गया था। जी। उसके बाद में मैं गवर्नमेंट कॉलेज भिवानी में वहाँ से मैंने ग्रेजुएशन की और एमए इन फिजिकल एजुकेशन कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र से 75, 76, 76, 77 वहाँ से की। जी। तो सर कितना टाइम सर आपने कुरुक्षेत्र में रह के स्टडी की सर? 2 साल, 2 साल का कोर्स था वो। जी। 1 साल का डीपीई और 1 साल का एमपीएड। जी। 2 साल का आजकल वो एमए इन फिजिकल एजुकेशन हो गया है। उस टाइम 1 साल का डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन और 1 साल का एमए इन फिजिकल एजुकेशन। जी। तो सर कुरुक्षेत्र भूमि जो हमारा न्यूज़ चैनल है और उसी के आधार पे बात करते हैं कि आपने कुरुक्षेत्र में ही स्टडी की है, तो कुछ ऐसी याद बताएं अपनी, कोई यादगार पल जो आपको आज भी याद आता हो, वो आपकी लाइफ से जुड़ा हुआ कोई लम्हा। ऐसा है जी कि ब्रह्म सरोवर था जी। वहाँ हम लगभग रोजाना तो नहीं लेकिन हफ्ते में 2 या 3 बार जो है शाम सुबह जाते थे। जी। और ब्रह्म सरोवर के पास है एक बिड़ला मंदिर। जी। वहाँ जो है ना मैं जिस दिन भी मौसम खराब होता था तो बिड़ला मंदिर में मैं एक्सरसाइज करता था और सुबह शाम वहीं जो है ना भगवान से प्रार्थना करता था। जी। तो सर कितना मिस आप उस टाइम को करते हो? जो कहते हैं ना कि इंसान बुजुर्ग हो जाता है लेकिन सोच हमेशा ही जवान रहती है बंदे की, इस बारे में आपका क्या? देखो जी, सोच तो अब भी जवान ही है। जी। मेरी 70 क्रॉस है, प्लस 70 है। जी। लेकिन अब भी मैं जो है ना ठीक हूँ फिजिकली। जी। आपने जो फिजिकल का जो डिप्लोमा किया है उस हिसाब से आप अपनी हेल्थ फिटनेस का ध्यान रखते हैं, तो आप क्या क्या सर तरीके आजमाते हैं अपने आप को फिटनेस रखना, अपनी जो फिटनेस की तरफ ध्यान रखते हो, क्या क्या सर आप करते हो? देखो जी, अभी मैं 2 साल से नहीं जाता। जी। 2 साल पहले तक आफ्टर रिटायरमेंट जी। मैं सुबह 4-5 किलोमीटर जो है घूमता था जी। और लोम विलोम कपाल भाती और नीचे से पंजे से लेके न और सिर तक एक्सरसाइज। जी। 1.5 घंटा मेरा ये रोजाना रूटीन था। जी। सर हेल्थ फिटनेस को लेकर के आज हमारे दर्शकों को आप क्या संदेश देना चाहोगे? देखो, मैं ये संदेश देना चाहता हूँ और ख़ास करके युवा वर्ग को जी। कि आप नशे से दूर रहें और सुबह शाम अपनी जो है ना फिजिकल जो है ना फिटनेस पर ध्यान दें, एक्सरसाइज करें और पढ़ाई की तरफ रहें और अपने पेरेंट्स की सेवा। जी। तो ये थे हमारे साथ आज डिस्ट्रिक्ट भिवानी के गांव दिनोद के जो प्रतिनिधि श्री राजपाल यादव जी। तो बहुत ही अच्छी मुलाकात इनके साथ आज हमारी हुई है, बहुत ही अच्छी बातचीत इनके साथ हुई है। तो बने रहिए कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज़ के साथ। जय हिंद, जय भारत।